सत्संग के लिए श्रद्धा, चाह, विश्वास और सच्चाई की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों में श्रद्धा नहीं है, जिनके दिलों में सच्चाई नहीं है, उनको सत्संग का लाभ नहीं होगा, चाहे वो कितना भी प्रयास करें। संत मत की लाइन एक ही मुख्य सिद्धांत पर काम करती है कि भक्ति सारी गुरु के इर्द गिर्द घूमती है। जितनी भी वाणी आपने सुनी होंगी, अभी जो भी शब्द गाए, सभी में एक ही बात का सार निकल के आया कि गुरु भक्ति से बढ़ के इस जीव के कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। सहजोबाई का दोहा कहा तो ये कहा था कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होता खंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंडगंड। 68 तीर्थ को गुरु के चरण में बता दिया। 68 तीर्थ हैं क्या? लौकिक भक्ति के स्थान बने हुए हैं, वो भी श्रद्धा के केंद्र हैं। लोग जाते हैं वहां पर अपनी श्रद्धा लेके, यकीन, विश्वास, अटूट विश्वास लेके जाते हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर, दूसरे से तीसरे पर, कोई चार धाम की यात्रा करता है, कोई गंगा गोदावरी कृष्णा में स्नान करता है, कोई संगम में, कोई हरिद्वार में, कोई कंखल में, कोई मानसरोवर का करता है, कोई वैष्णो देवी के जाके पहाड़ों में दर्शन करता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। तीर्थों का अंत ही नहीं है। और कुल मिला के मुख्य रूप से 68 तीर्थ कहे गए। लेकिन सहजोबाई ने क्या कहा कि एक साधारण बात में सारी बात भक्ति की समेट के रख दी कि 68 तीर्थों पे भटकने की बजाय गुरु के चरण में अपनी श्रद्धा को जोड़ो, आपकी सभी पूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात, अभी जो शब्द गाया उस शब्द में भी यही बात थी। एक याचक, एक शिष्य गुरु से मांगता क्या है? मांगता नहीं, वो अपनी जो श्रद्धा है वो गुरु के सामने खोल के रखता है। और उसमें क्या कहे कि ना मैं गंगा जाता हूँ, ना मैं जमुना जाता हूँ, ना मैं मंदिर जाता हूँ, ना कोई देवल पूजा करता हूँ, ना मैं व्रत रखता हूँ, ना तीर्थों में जाता हूँ। मैं तो हर पल हर घड़ी आपको ही ध्याता हूँ। आपके सिवा ना मेरा कोई सहारा है और ना ही दूसरा कोई आसरा है। क्योंकि कल्याण का अगर कोई स्थान है, कल्याण का अगर कोई मार्ग है, तो वो आप ही हो और आपके द्वारा ही मेरा काम होना है। और गुरु भक्ति का ही दूसरी मिसाल उसमें ऐसी जोड़ दी, कह दिया कि अगर आप एक पल के लिए भी बिसरते हो, एक पल के लिए भी भूल जाते हो, गुरु तो भूलता नहीं है, हम भूलते हैं। एक पल के लिए भी भूलने पर कोसों दूर जा गिरते हैं, युगों का अंतर आ जाता है। गुरु भक्ति के मार्ग को जानते हैं, संसारी लोग नहीं समझते। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में ही कि मैंने एक गलती की थी, उस गलती के कारण मुझे जुलाहा की जाति मिली। कहा कि काशी के हम वासी के ये मेरा नाम कबीरा, करनी करके पार उतरे, करनी करके पार उतरे। लेकिन ये गति क्यों हुई, जुलाहा जाति में क्यों पैदा हुआ कि एक बार मुख से नाम बिसारा था मैंने। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं
कि गुरु माथे से उतर सेवक बेहुना हो ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। कि गुरु माथे से, गुरु हमारी यादों से, हमारे दिमाग से, हमारे ख्याल से अगर पल भर के लिए भी दूर हो जाता है तो हमारी बुरी हालत हो जाती है, सबक बेहुना हो जाता है, उसको काल घसीट ले जाता है, नरकों में भेजता है, कष्ट और दुख देता है। ये जीव को बड़ी बड़ी यातनाएं दी जाती हैं। गुरु भक्ति से जो गिर जाता है वो कभी नहीं उठ पाता। इसलिए गुरु भक्ति सबसे ऊंची है और गुरुमुखों का ही रास्ता है ये, मनमुखों का रास्ता नहीं है। अरे हम तो छोटी छोटी बात पर कहीं गुरु को नहीं मानते, कहीं धर्म को नहीं मानते, हमारे मन में लालच ऐसा घर किए हुए है। लालच के लिए तुम चाहे गुरु से कुछ भी करवा लो, धोखा करवाओ, चाहे तुम नाम को छुटवा दो, चाहे उसकी मर्यादाओं को छुटवा दो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। बुल हवसी और कपटी जन के लिए ये मार्ग नहीं है। मैं ऐसे ऐसे आदमियों को देखता हूं जो धर्म के नाम पर, क्या कहूं कि उनको शर्म खुद को ही आनी चाहिए, लेकिन एक आदमी जब शर्म का झंडा ही उठा लेता है तो उसको चाहे बाहर रहो चाहे अंदर रहो। जो इंसान इतना सोच नहीं पाता है मैं क्या हूं, मैं करता क्या हूं, उसके लिए धर्म अधर्म पाप पुण्य क्या मायने रखता है। लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है, जो जीव का कल्याण करता है, वो कभी किसी का आकाश नहीं कर सकता। अगर वो आकाश करेगा तो धर्म मार्ग नहीं, वो तो पाप का मार्ग है, संसारियों का मार्ग है, गुरुमुखों का मार्ग नहीं है। सैयद जलालुद्दीन की बात बताऊं, एक मुसलमान फकीर हुए, उनकी फकीरी में गुरुमुखता नहीं है। हिंदुओं में यही एक कमी खूबी है और उनमें ये कमी है। हिंदुओं के धर्म जितने भी हुए हैं उनमें गुरुमुखता का अंग मुख्य करके रखा गया है। चाहे दादू पट्टू कबीर नानक साहब की 10 गुरु हुए, उस लाइन में देखो, या दूसरे भी कबीर पंथियों में नानक पंथी हैं, दादू पंथी हैं, और जितने भी धर्म चले हुए हैं, सब में गुरुमुखता को सबको ने मुख्य माना है कि बिना गुरुमुखता के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो जलालुद्दीन यही बात पूछना चाहता था। उसके शिष्यों ने पूछा जी गुरुमुखता क्या चीज होती है। नानक साहब का जाना हुआ, जलालुद्दीन सैयद उससे कहने लगे कि ये बताओ गुरुमुखता क्या होती है। नानक साहब बोले मैं यही पूछने आया था आपसे भी, लेकिन मुझे तो नहीं पता, परंतु मैं इस बात का पता करके रहूंगा, आप यहीं ठहरो और मैं कुछ दिन में लौट के आता हूँ। अपने शिष्य से कहा कि नानक साहब की सेवा करना, इनको हर प्रकार से खुश रखना, किसी बात की कोई कमी ना आने पाए, और मैं कुछ दिन के बाद में इस बात का पता करके आऊंगा। वो जलालुद्दीन जब से पूछने लगे नानक साहब कहाँ जाओगे गुरुमुखता का पता करने के लिए। बोला कि मैं मक्का जा रहा हूँ। बोले मक्का जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी मानते जाना कि तुम समुद्र के रास्ते से जाना, जल्दी पहुंचोगे। अगर जमीन के रास्ते से जाओगे बहुत देर लगेगी। वो वहां से विदा लेके गया, समुद्र के रास्ते में जब जहाज पे सवार होके जाने लगा, ये बात नहीं कहता कि महात्माओं में करनी नहीं होती। अरे अंधी करनी का क्या करना है, सिद्धों में शक्ति आ जाती है, सिद्ध वो भी है, महात्मा है, फकीर है, करनी वो भी करते हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं है। कर्म कर लेते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए करते हैं, सिर्फ छोटी मोटी बात के लिए। लेकिन संतों के मार्ग में, संत मार्ग में सिद्धि को कोई महत्व नहीं दिया जाता और वो अपने आप पीछे लग जाती हैं। साधारण भाव में संतों की कही हुई बात उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके कर्म में, उनके इशारे में, सब बात में सारे काम पूरे होते हैं, लेकिन वो उनको कोई तवज्जो, कोई ध्यान और ना ही उनको कोई अहमियत देते हैं। अगर वो अहमियत देना शुरू कर देते हैं तो समझो कि उसको करनी से गिरवा देते हैं। इसीलिए जितने भी सिद्ध हुए ना, वो अपनी करनी से गिरे और अंत समय उनका बुरा आया। क्यों आया कि उन्होंने लोगों को
सिद्धि शक्ति दिखाने के लिए जो कर्म के जो कमाई की थी यही लुटाते जाते रहे, उनके पल्ले कुछ नहीं बचा। तो उनके पास भी सिद्धि शक्ति थी, संकल्प की सिद्धि थी। जब समुद्र में से जा रहा था तूफान आया। तूफान आया तो जो जहाज का कप्तान था उसने कहा कि जो कुछ समय के लिए रुकना चाहे, पहाड़ आ गया था उसके साथ में लगा के जहाज को खड़ा कर दिया कि यहाँ उतर सकते हैं, तूफान रुकने पर ही जहाज चलेगा। तो जलालुद्दीन भी वहां उतर के उस पहाड़ पे देखता है तो एक महल दिखाई दिया उसको। उसने सोचा पहाड़ पर महल का क्या मतलब, सोचा चल के देखना चाहिए। उसको जाके घूम के देखा तो क्या देखता है कि अच्छे अच्छे गदेले बिछे हुए हैं, बहुत सुंदर सजावट है, सफाई की हुई है, पानी रखे हुए हैं, लेकिन आदमी कोई नहीं। सोचा कि कोई ना कोई तो होगा जरूर, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन उसको देख के वो बाहर आ गया, थोड़ा इधर उधर पहाड़ पर घूमा और घूम के फिर गया। जाके देखता है तो वहां पर काफी महात्मा लोग बैठे हुए, और महात्मा समाधि में बैठे हुए। उनको देख के वो भी एक महात्मा के पास में जाके बैठ गया कि अब तक कोई नहीं था, ये बात क्या। लेकिन जो ही उस पास में जाके बैठा, थोड़ी देर में देखता है वो तो अपने समाधि में लीन थे, सबके लिए भोजन आया। भोजन आया तो जलालुद्दीन के लिए भोजन नहीं था। जब समाधि से उठे और सब भोजन करने लगे तो जिसके पास में बैठा था उस महात्मा ने भोजन नहीं किया, और उठ के जो उनका मुख्य महात्मा था उनके पास जाके हाथ जोड़ के कहने लगा कि जी अर्ज है, बोले बताओ क्या बात है। बोला भोजन नहीं आया। बोला जी भोजन आया। बोला खाया नहीं। बोला जी मैंने नहीं खाया। बोला क्यों नहीं खाया? कि एक महात्मा कोई मेरे पास में और बैठा हुआ, उसने भोजन नहीं किया, इसलिए मैंने अकेले ने नहीं खाया। बोला उसके लिए भोजन नहीं आया। बोला कोई बात नहीं, उसके लिए भोजन नहीं आया हुआ, तुम अपना काम करो, तुम खाओ जाओ। जब उसने भोजन खाया उसने सोचा कि इसके लिए क्यों नहीं आया, लेकिन उससे थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जहाज को मैं देख के आऊं कहीं चला ना जाए। वो मुड़ के आया तो आके देखता है, उसने सोचा कि ये तूफान रुक क्यों नहीं जाता, तूफान रुक जाए तो अच्छा हो गया। संकल्प से दीदी तूफान रुक गया। फिर जाके देखता है ना महात्मा है ना भोजन है वहां। दोबारा से मुड़ के आया, फिर घूम के आके देखता है, फिर देखा, फिर महात्मा बैठे हुए, फिर उनके लिए भोजन आया, वही बात फिर उसके लिए नहीं आया। बारिश होने लगी जोर जोर से। उसने सोचा कि ये बारिश ने भी गलत कर दिया, एक तो पहले तूफान था, फिर आंधी आई, वो तो रुकी थी, कहने से रुकी चलो, अब ये बारिश भी गलत है, फिर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए बारिश भी बंद हो जानी चाहिए। देखते ही देखते बारिश बंद होगी। लेकिन जब भी भोजन आया तो उसके लिए भोजन नहीं आया। महात्मा ने फिर अर्ज की, बोले अरे किसके लिए तो भोजन मांगता है, इसके लिए भोजन नहीं आएगा। फिर कहने लगा जी मेरे लिए भोजन क्यों नहीं आएगा? बोला कि इसीलिए नहीं आएगा कि तुम मनमुख है। बोला यही बात तो पूछने के लिए मैं इतनी दूर जा रहा था, वो जवाब मुझे यही मिल गया कि जी मनमुख कौन होता है? कहने लगे मनमुख वो होता है जो अपने मन के कहे में मन मर्जी के काम करता है। और बोला गुरुमुख कौन होता है? गुरुमुख वो होता है जो खुदा की रजा में राजी रहता है, जो सतगुरु की रजा में राजी रहता है, वो गुरुमुख होता है। इसीलिए प्रेमियों ये रास्ता मनमुखों का नहीं है। यहाँ तो जो गुरु की रजा है, गुरु के हुक्म को जो अपने मन में पुख्ता मान के चलता है, गुरु के वचन को जो मंत्र मानता है और गुरु की कही बात को अपने दिलो दिमाग में रख लेता है और उसी पे वो पूरा जीवन अपना बिताता है और उसमें किसी प्रकार की तर्क वितर्क नहीं करता कि ये होगा या नहीं होगा। हम तो क्या है कि एक बात को 10 बार पूछते हैं, ये बात होगी कि नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी? अगर तुम्हारे मन में ये एक विश्वास है और यकीन है तो तुम जाके कहो। अगर एक बार में तुमने मान लिया तो वही बात तुम्हारे लिए समझो कि सिद्ध है। परंतु हमारे मन में खुद में जब विश्वास नहीं, हमें एतबार ही नहीं है कि हमने क्या सुना और क्या हमारे लिए कहा गया है, फिर वो कैसे होगा?
अपने दिल का कपट जब तक जीव का नहीं निकलता है वो गुरु से कुछ हासिल नहीं कर सकता। ऐसे कपटी युगों युगों में संतों के पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं। संतों का तो काम है कल्याण का करना, सबके लिए एक जैसा समान व्यवहार करना। दुष्ट दुश्मन मित्र उनके लिए सब एक हैं, कोई पराया नहीं है। लेकिन जो माया के लालची हैं, जो संसार के कीड़े हैं, जो नरकों के भोग हैं, जो कर्म के गुलाम हैं और जिनका संस्कार ही कुछ नहीं है, जिनके खून में कभी ईमानदारी सच्चाई और सत्यता आई नहीं, वो इस बारे पर क्या खाक चलेंगे। परंतु कहा गया है कि संतों की शरण में जाओ भाई, सठ सुधरी सुसंगति पावा, कि अच्छी संगत मिलने से तो सठ भी सुधर जाता है, मूर्ख भी सुधर जाता है। परंतु हम तो नहीं सुधरते, हम अपनी कमी और अपनी गलती के कारण नहीं सुधरते। तो सुधार हमारा कैसे होगा? हमें जब सुधार होगा, हमें जो त्रिगुण से अलग है और निज घर का